नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ लीग तनकीद की जद में है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से। और ये कहा जा रहा है कि ये वो मौका था कि जब काफ लीग को तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन 2 हफ्ते हो चुके हैं कि काफ लीग फ़ैसला नहीं कर पाई। और इस वक्त हर कोई ये बात कर रहा है, तहरीक इंसाफ का कारकुन हो या कोई फिर लीडर हो या कोई तज्ज़िया निगार हो, वो ये कह रहा है कि काफ लीग ने जो 4 सीटें जीती है, जिन सीटों की बुनियाद पर ये सारा कुछ 2 हफ्तों से खेल चल रहा है, वो 4 सीटें तहरीक इंसाफ की मरहून मिन्नत है। अगर तहरीक इंसाफ सपोर्ट ना करती जनरल इलेक्शन 2018 में काफ लीग को, तो शायद वो 4 सीटें ना जीत पाती। तो आज की इस खास वीडियो में मैं उन 4 सीटों का जिक्र करूंगा कि वो 4 सीटें कौन सी हैं और वो कौन से हलके थे, उनसे कौन कौन जीता, और अगर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार उन हलकों में मौजूद होता तो क्या काफ लीग वो सीटें जीत पाती। और जो लोग बात कर रहे हैं कि काफ लीग के तहरीक इंसाफ के बगैर काफ लीग सीटें नहीं जीत पा सकती थी, क्या वो बात दुरुस्त है या गलत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तारक बशीर चीमा की, जो कि वफाकी वज़ीर हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। तारक बशीर चीमा ने 2018 के इलेक्शन में नाज़रीन 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा, और पहले जो उन्होंने जिस सीट से उन्होंने विन किया वो थी बहावलपुर का हलका था NA 172 और बहावलपुर 3 कहा जाता है। इस सीट पर बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ और इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के साउद मजीद थे, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं था। और तहरीक इंसाफ तारक बशीर चीमा को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट हुई थी। इलेक्शन का रिजल्ट मैं आपके सामने रखता हूँ कि तारक बशीर चीमा ने 1,06,000 वोट लिए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सऊद मजीद थे जिन्होंने 1,02,000 वोट लिए। इस तरह सिर्फ 4,000 का फ़र्क था। 4,000 की लीड से तारक बशीर चीमा ने ये सीट जीती। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर अगर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट मौजूद होता तो ये 100% सीट नून लीग ने बाआसानी जीत जानी थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जितना वोट था वो सारा काफ लीग को चला गया था। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन नून लीग को वोट देता, तो वो डेफिनेट, अगर उनकी पसंदीदगी थी तारक बशीर चीमा में या नहीं थी, लेकिन वो सारे का सारा जो वोट है वो चला गया तारक बशीर चीमा को। इस तरह तारक बशीर चीमा एक टफ कंपटीशन के बाद सीट जीते, लेकिन मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 4,000 का था। अगर तहरीक इंसाफ यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा कर देती तो ये सीट बाआसानी मुस्लिम लीग नून जीत सकती थी। अब तारक बशीर चीमा ने NA 171 जो कि बहावलपुर 2 बनता है, वहाँ से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। और नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो हलका था जहाँ से तारक बशीर चीमा ने PTI को शिकस्त दिलवाई, और जो उनकी पॉलिसी थी, जो पार्टी पॉलिसी थी, उससे नाराफ़ किया, और तहरीक इंसाफ का जो सीट एडजस्टमेंट का जो फार्मूला था उसकी नफ़ी की। क्योंकि इस हलके में NA 171 में तारक बशीर चीमा ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। अब इसका रिज़ल्ट मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह मुस्लिम लीग काफ ने ये शिकस्त दिलवाई मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को। इस हलके में रियाज हुसैन पीरज़ादा, जो कि सीजनल पॉलिटिशियन है, उन्होंने विन किया था और 99,000 वोट लिए थे उन्होंने, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईमुद्दीन वड़ाइच थे जिन्होंने 88,000 वोट लिया। इस तरह 3,000 का मार्जिन था जिसकी बुनियाद पर नून लीग का कैंडिडेट जीत गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो तीसरी पोजीशन हासिल की इस हल्के में वो थी तारक बशीर चीमा साहब की, जिन्होंने 23,000 वोट लिए और तीसरे नंबर पर वो आए और आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर तारक बशीर चीमा पार्टी पॉलिसी के मुताबिक, सीट एडजस्टमेंट फार्मूला के मुताबिक यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ना लेते और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को सपोर्ट करते, तो बाआसानी जो है वो तहरीक इंसाफ ये सीट निकाल जाती। तो अब ये ख़ास बात है, इसके बारे में लोगों को नहीं इल्म कि काफ लीग की वजह से, तारक बशीर चीमा की वजह से तहरीक इंसाफ एक जीती हुई सीट जो है वो हारी। अब इसमें एक और बैकग्राउंड है कि जो तहरीक इंसाफ के यहाँ पर कैंडिडेट हैं नईमुद्दीन वड़ाइच, इनके जो भाई थे अलीमुद्दीन वड़ाइच, वो गुजरात से परवेज़ इलाही के मुकाबले में PTI के कैंडिडेट थे। परवेज़ इलाही के मुकाबले में गुजरात सिटी से NA 69 में वो PTI के कैंडिडेट थे, लेकिन सीट एडजस्टमेंट की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़े
पार्टी ने उनको कहा कि आपने विड्रॉ करना है और सपोर्ट करना है परवेज़ लाई को, जिस तरह यहाँ पर हुआ था। लेकिन वहाँ पर अलीमुद्दीन वड़ाइच ने तो सपोर्ट किया परवेज़ लाई को, लेकिन उनके भाई के मुकाबले में बहावलपुर में जो है वो तारिक बशीर चीमा ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ अपनी एक जीती हुई नशिस्त हार गई। अब जो दूसरा हल्का है वो है NA 69 और वहाँ से MNA है चौधरी मोनिस लाई, जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं और चौधरी परवेज़ लाई के साहबजादे हैं। तो इस हल्के में बाई इलेक्शन में मोनिस लाई ने विन किया था, लेकिन बाई इलेक्शन से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे जनरल इलेक्शन की कि जनरल इलेक्शन में यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट थे और क्या रिजल्ट था। और ये गुजरात सिटी का हल्का है जहाँ से परवेज़ लाई ने जनरल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था। अब इस हल्के में 2018 में परवेज़ लाई ने इलेक्शन लड़ा और परवेज़ लाई ने इलेक्शन विन किया। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के चौधरी मुबशर हुसैन थे और परवेज़ लाई ने 1,22,000 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबले नून लीग के कैंडिडेट ने तकरीबन 50,000 वोट लिए। तो एक बहुत अच्छा खासा मार्जिन था, तकरीबन 72,000 का मार्जिन था। और इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर एक हाइप बन चुकी थी तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद के बाद, एक हवा चल पड़ी थी कि इन्होंने ही विन करना है। इसी वजह से ये सिटी का हल्का था जहाँ तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी सपोर्ट मौजूद थी कि MNA और PP की जो सीट थी, MPA थे, यहाँ से सलीम सरवर जोड़ा PTI के बने थे, उन दोनों ने बड़ी अच्छी खासी लीड से सीटें जीती थी, परवेज़ लाई ने भी और सलीम सरवर जोड़ा ने भी, क्योंकि ये सिटी का हल्का था। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की काफ़ी सपोर्ट मौजूद थी और एक हवा चल पड़ी थी इत्तेहाद के बाद, तो इसलिए PTI का कैंडिडेट मौजूद नहीं था। अगर इस हल्के में भी PTI का कैंडिडेट मौजूद होता तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि काफ लीग सीट हार जाती, लेकिन काफ लीग को बड़ा सख्त मुकाबला होता और PTI का कैंडिडेट भी अच्छे खासे वोट लेता और शायद अपसेट भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर परवेज़ लाई की पोजीशन जो थी वो मजबूत नज़र आ रही थी अगर PTI का कैंडिडेट भी मौजूद होता, लेकिन क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जब परवेज़ लाई स्पीकर के लिए उन्होंने स्पीकर को चूज़ किया, स्पीकर के ओहदे को चूज़ किया, तो उन्होंने ये सीट छोड़ दी और यहाँ पर फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और ज़िमनी इलेक्शन में भी उसी तरह कि हुकूमत थी, हुकूमत के इत्तेहादी काफ लीग थी, परवेज़ लाई का बेटा इलेक्शन लड़ रहा था, वहाँ से पहले काफ लीग जीत चुकी थी, PTI जीत चुकी थी, तो मोनिस लाई जो है वो बासानी ये सीट जीत गए और 65,000 ने वोट लिए, जबकि उनके मुकाबले में हाजी इमरान जफ़र थे जो कि जनरल इलेक्शन में MP की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने तकरीबन 14,000 वोट लिए। अभी तक मैंने 2 हल्कों की बात की, तारिक बशीर चीमा और मोनिस लाई के हल्के में को खासा तरद्दुद नहीं था काफ लीग को, लेकिन तारिक बशीर चीमे के हल्के में बड़ा टफ कंपटीशन था। अगर PTI का कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद होता यकीनी तौर पर ये सीट नून लीग बासानी जीत सकती थी। इसके बाद तीसरा हल्का है चौधरी हुसैन इलाई का, जो कि चौधरी शुजात हुसैन के भतीजे हैं, और चौधरी वजाद हुसैन जो कि साबिक वफाकी वज़ीर और चौधरी शुजात हुसैन के छोटे भाई हैं, उनके बेटे हैं। इन्होंने इलेक्शन लड़ा NA 68 से, जो कि गुजरात 1 का हल्का है। यहाँ से उन्होंने तकरीबन 1,04,000 वोट लिए, जबकि इनके मद्दे मुकाबल नवाबजादा गजनफर अली गुल थे PMLN के, उन्होंने 68,000 वोट लिए, तो ये भी एक अच्छा खासा मार्जिन था। और यहाँ पर भी अगर PTI का कैंडिडेट होता तो यकीनी तौर पर ये मार्जिन इतना ज़्यादा ना होता और यहाँ पर एक टफ़ कंपटीशन होता, क्योंकि अगर यहाँ पर 2013 के इलेक्शन की बात कर ली जाए तो 2013 से यहाँ से हुसैन लाई के वालिद जो थे चौधरी वजाद हुसैन, वो इलेक्शन हारे थे और वो तकरीबन 2-3 हज़ार वोटों से 3,000 वोटों से इलेक्शन हारे थे। नवाबजादा मज़हर अली ख़ान नून लीग के इलेक्शन जीते। तो ये एक बड़ा एक कांटेदार यहाँ पर मुकाबला होता है नवाबजादा फैमिली और चौधरी फैमिली के दरमियान, और यहाँ पर अगर PTI के कैंडिडेट मौजूद होते तो यकीनी तौर पर मुकाबला बड़ा सख्त होना था, इतनी लीड नहीं होनी थी, इतना मार्जिन नहीं होना था। इसके बाद जो चौथे MNA हैं वो चौधरी सालक हुसैन हैं, जो कि शुजात हुसैन साहब के बेटे हैं, और इन्होंने इलेक्शन लड़ा था NA 65 से, जो कि चकवाल 2 का हल्का है। लेकिन ये इन्होंने भी बाई इलेक्शन लड़ा था मोनिस लाई की तरह, क्योंकि इससे पहले जनरल इलेक्शन में इस सीट से परवेज़ लाई ने इलेक्शन लड़ा था। अब ख़ास बात यह है कि जनरल इलेक्शन 2018 में चौधरी परवेज़ इलाही ने 2 NA 69 और NA 65, ये 2 हल्के थे MNA के, और एक हल्का था PP का। ये 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ा था और स्पीकर बनने से पहले उन्होंने 2 NA के हल्के छोड़ दिए थे और वो हल्का रखा था PP का, कुंजा का हल्का गुजरात का, जहाँ से वो वज़ीर आला भी रहे हैं 5 साल। तो उन्होंने वो हल्का रखा था और बाकी 2 NA के हल्के छोड़ दिए थे। एक से उनके बेटे ने कॉन्टेस्ट किया था गुजरात से,
और NA 65 से चौधरी सालक हुसैन ने कॉन्टेस्ट किया था। अब NA 65 चकवाल के जनरल इलेक्शन की बात कर ली जाए रिजल्ट की, तो परवेज़ इलाही ने 1,57,000 वोट लिए थे, जबकि उनके मुकाबले में फ़याज़ तामन थे नून लीग के, जिन्होंने 1,06,000 वोट लिए थे। तकरीबन 44,000 की लीड थी परवेज़ इलाही की इस हल्का में। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यहाँ पर भी PTI का कैंडिडेट मौजूद होता तो बड़ा टफ कंपटीशन था और ये सीट जो है वो नून लीग के हिस्से में आ जानी थी। अगर ये चौधरी परवेज़ इलाही का 1.5 लाख वोट डिवाइड हो जाता और PTI का कैंडिडेट मौजूद होता और वो भी अपने वोट लेता, क्योंकि अब इंटरेस्टिंग बात नाज़रीन ये है कि ये जो 1.5 लाख और 1.5 लाख वोट परवेज़ इलाही का है, 1,06,000 नून लीग के कैंडिडेट का है। अब यहाँ पर अगर PTI का कैंडिडेट मौजूद होता डिवाइड, वो 1.5 लाख वोट डिवाइड होना था, और वो अगर 1.5 लाख वोट डिवाइड हो जाता तो परवेज़ इलाही ये सीट हार जाते, काफ लीग ये सीट हार जाती, और नून लीग का कैंडिडेट जिन्होंने 1,06,000 वोट दिए हैं उनका वोट डिवाइड होना और वो बासानी ये सीट जीत जाते। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, इस तरह इस हल्के में भी ये कहना मुनासिब होगा कि अगर PTI का कैंडिडेट मौजूद होता तो शायद ये सीट भी काफ लीग के हाथ से निकल जाती। अब इसी हल्के पर बाई इलेक्शन हुआ, जब परवेज़ इलाही ने ये सीट छोड़ी तो बाई इलेक्शन में सालक हुसैन ने 1,09,000 वोट लिए, जबकि उनके मुकाबले में TLP के मोहम्मद यकूब थे जिन्होंने 32,000 वोट लिए। और इस इलेक्शन में बाई इलेक्शन में क्योंकि नज़र आ रहा था PMLN को कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, वहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और इस इलेक्शन में बासानी सालक हुसैन जीत के। नाज़रीन ये 4 हल्के थे जिनकी मैंने डिटेल आपके साथ स्टैट शेयर किए। वैसे मजमूई तौर पर 5 सीटें हैं काफ लीग की, 4 सीटें ये थी जो उन्होंने जनरल इलेक्शन में हासिल की या उसके बाद बाई इलेक्शन में हासिल की, और 1 सीट उनको रिज़र्व मिली है, ख़वातीन की मखसूस नशिस्त मिली है, जिस पर फ़ारूक खान साहिबा जो कि PMLQ की PML काफ की ख़वातीन विंग की प्रेसिडेंट हैं, 1 सीट उनके हिस्से में है। तो ये 4 सीटें थी। अब 4 सीटों में से तारिक बशीर चीमा की सीट, चकवाल वाली सीट जो है वो वहाँ पर नून लीग बासानी जीत सकती थी अगर PTI का कैंडिडेट मौजूद होता। जो हुसैन इलाही की सीट है वहाँ पर मुकाबला बड़ा सख्त होना था, और परवेज़ इलाही की जो गुजरात सिटी की सीट है वहाँ पर भी मुकाबला ज़बरदस्त होना था, लेकिन परवेज़ इलाही के चांस थे कि वो इलेक्शन जीत जाते अगर PTI का कैंडिडेट भी मौजूद होता। और इस सारी डिस्कशन में एक चीज़ बड़ी ख़ास है कि PTI जो कारकुनान है, जो PTI लीडरशिप है, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था 2018 के जनरल इलेक्शन के बाद काफ लीग पर कि काफ लीग ने कई सीटों में उनको हराने की कोशिश की गई है, जिसमें एक सबसे बड़ी और वाज़ह मिसाल NA 171 का हल्का था बहावलपुर का, जहाँ पर तारिक बशीर चीमा ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर और नून लीग को जितवाया और PTI के कैंडिडेट को हरवाया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह कि तारिक बशीर चीमा ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन क्यों लड़ा। वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन इसीलिए लड़ा कि वो पार्टी पॉलिसी थी कि काफ लीग का कोई कैंडिडेट नहीं इस हल्के में होना चाहिए, तो उन्होंने अपने ट्रैक्टर के निशान पर नहीं इलेक्शन लड़ा, उन्हें आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। अपना जो वोट बैंक था वो 23,000 हासिल किया, और वो जो 23,000 वोट बैंक जो PTI के कैंडिडेट को जाना था और वो चला गया आज़ाद तारिक बशीर चीमा के हिस्से में आया, और PTI यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3,000 वोटों से हार गई। और ये शायद ये भी वजह हो सकती है इस हल्के में नईमुद्दीन वड़ाइच को हराने की, क्योंकि इनके भाई नईमुद्दीन वड़ाइच जिनका भी गुजरात से ताल्लुक़ है, गुजरात और चौधरियों के मुकाबले में ये उनके भाई जो थे चौधरी परवेज़ इलाही के मुखालिफ कैंडिडेट थे, तो शायद वो गुजरातियों को सामने नहीं थे, अपने कंपटीटर को MNA नहीं थे बनाना चाहते, तो शायद इसलिए ये बामी मशावरत के बाद PTI को ये सीट हराई गई। लेकिन इसके बाद PTI ने इस पर एहतजाज नहीं किया, जो कि एहतजाज उनको करना चाहिए था। इसी तरह अगर गुजरात की बात की जाए तो NA 71 है जो कि जहाँ से चौधरी आबिद रज़ा इलेक्शन जीते थे, वहाँ पर भी PTI के कुछ कारकुनान का ये एतराज़ था कि जो काफ लीग है उन्होंने आज़ाद कैंडिडेट मोहम्मद हनीफ मलिक को सपोर्ट किया था, उसकी वजह से शायद PTI भी चंद हज़ार वोटों से वहाँ पर भी हार गई। नाज़रीन ये आज की वीडियो थी, और उम्मीद करता हूँ कि जितने फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे उससे ये एक चीज़ ज़ाहिर हो चुकी है, होगी आपको वीडियो के बाद, कि क्या काफ लीग ने तहरीक इंसाफ की मदद से 4 नशिस्तें जीती थी और या नहीं, और उनकी किस हल्के में अपनी ज़ाती वर्थ क्या थी। तो मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका जो साइड एंगल होगा, जो इस तरह की चीज़ें हैं, मैं रिसर्च बेस्ड चीज़ें आपके सामने रखूँगा, ताकि सियासी
जो आपका जो माइंड है वो उस हवाले से मज़ीद बेहतर हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।